गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो नया चैप्टर है पर्वत प्रदेश में पावस, उस चैप्टर को, उस पोएम को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली कक्षा में मनुष्यता से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिया है वो आप अपने कॉपी पर लिखिए और जो सबमिशन डेट है उसके अंदर आप मुझे सबमिट कीजिए। तो पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में प्रकृति के संबंध में लिखने वाले महान कवियों में से एक है। वो छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में उनका नाम आता है: महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हमें मुख्य रूप से प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है। और इस कविता में भी, पर्वत प्रदेश में पावस जो कविता है, इस कविता में भी हमें जो है कि सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग प्रकृति के बारे में देखने को मिलेगा। उन्होंने प्रकृति का वर्णन ही इस कविता में किया है, प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से इस कविता को अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि पहला तो है हम लोग कविता पाठ कर सकेंगे, कविता पाठ कर सकेंगे। दूसरा है कठिन शब्दों के शब्द भंडार में विकास होगा, शब्द भंडार में विकास करना, ठीक है। और तीसरा हम लोग इसमें देख सकते हैं कि नई सोच में विकास करना, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। नई सोच में विकास करना। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव लेकर हम चल सकते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ भी हम समझेंगे, कविता पाठ कर सकेंगे और नई सोच, नए विषय को हम लोग देखेंगे। प्रकृति का मानवीकरण कवि ने किया है, तो इन सारी चीजों को भी हम इस कविता में देखेंगे। अब मेन कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखते हैं, मेन कॉन्सेप्ट इस कविता में अगर देखें तो मेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने पावस ऋतु में प्रकृति, इस कविता में कवि ने पावस ऋतु में प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका वर्णन किया है। इसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। इस कविता में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रकृति को उन्होंने मनुष्य के रूप में भी दर्शाया है। तो कविता से संबंधित जो भी कठिन शब्द अर्थ है वो मैं आपको दूंगा, उसे आप अपने कॉपी पर लिखिए और अगले क्लास में हम पोएम को समझेंगे और पोएम से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लिखेंगे। थैंक यू।